हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AKR मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समय तथा कार्य से संबंधित सवाल 3 से टाइप 6 तक के टाइप को करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने टाइप 1 से टाइप 3 तक के क्वेश्चन करवाए थे। और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अनुपात से इसको हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी जो ए है वो कोई काम कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में समाप्त कर लेता है। लेकिन ए की तुलना में ए और कौन कौन है, बी। ए है और बी है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। तो बी इससे कितना अधिक है, 60%, यानी कितना हो जाएगा 160। अब हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में चेंज कर लेंगे। 0 से 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। ये क्या निकल के आ गई हमारी क्षमता। ये क्या निकल के आ गया हमारा क्षमता, यानी ए, ये क्षमता, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। जब ए एक दिन में 5 काम करता है लेकिन कोई काम है, हमें अभी काम का मालूम नहीं है कि कुल काम कितना है, लेकिन ए कोई काम है जो 12 दिन में समाप्त करता है, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है। ए एक दिन में 5 काम करता है लेकिन 12 दिन में कितना काम करता होगा, टोटल 60 काम करता होगा। यानी ये 60 हमारा क्या निकल के आ गया, कुल कार्य। क्या आ गया, कुल कार्य, बस। और ए वाला कार्य अब किससे कराना है, बी से। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 8 कार्य करता है। कुल कार्य कितना है, 60, और काम किससे कराना है, बी से। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 8। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 56, कैरी कितनी बची, 4/8, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए 7 सही 1/2। और ये क्या लगा, दिन। क्या हो जाएगा, दिन, यानी उसको कितना समय लगेगा, 7.5 दिन का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल कामगार है। बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब वही करेंगे हम। ए है जो वो कितने दिन में काम समाप्त करता है, 70 दिन में। कितने दिन लगते हैं, यानी कोई कार्य है वो 70 दिन में समाप्त करता है। लेकिन ए एक दिन में कुछ ना कुछ कार्य तो करता होगा, तो हम क्या करता होगा, तो अब क्या करेंगे हम, ए और बी, इसमें दे रखा है कि बी है जो वो ए से 40% कुशल कामगार है। जो बी है वो ए से 40% कुशल कामगार है, यानी अपने आप में ए कितना होगा, 100, तो ए कितना हो जाएगा 140%। ये कैसे हो जाएगा, आपको तो मालूम होगा, यानी 100 तो ये होगा ही, और कितने परसेंट अधिक है, 40%, यानी क्या हो जाएगा 100 और इसमें हो जाएगा 140%। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 14। ये अपना क्या हो गया, ये क्षमता निकल के आ गई। क्या आ गया, ये क्षमता, यानी ये एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, जबकि बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 7 कार्य करता है। अब हमें कार्य किससे कराना है, हमें कार्य कराना है किससे, बी से। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 7 कार्य करता है। लेकिन कुल कार्य कितना है, पहले हम कुल कार्य निकालेंगे यहाँ पे, यानी कुल कार्य कितना है, कुल कार्य
70 दिन लगते हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है 5, यानी कुल कार्य कितना आ जाएगा अपना निकल के बाहर, कितना आ जाएगा कुल कार्य 350। ये क्या आ गया कुल कार्य। क्लियर है। अब बी एक दिन में कितना काम करता है 7, और हमें बी से कुल कार्य करना, कुल कार्य कितना है 350, और बी एक दिन में कितना काम करता है 7। तो पूरा काम समाप्त होने में बी को कितने दिन लगेंगे, केवल और केवल 50 दिन। ये क्या हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी बिल्कुल सही। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप में का ये पहला सवाल है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे हम किस प्रकार से। ए किसी कार्य का 2/5 काम 12 दिन में करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करता है। अब एक दिन में यानी एक कुल कितना काम करता है। यदि हम पक्षांतर बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, और बी बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान कितना निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30। और बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए 18 × 4/3, 3 से डिवाइड करेंगे 6, और कितना निकल के आ जाएगा इसका 6 4 × 24, यानी ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, ए 30 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। अभी कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अब क्या करना है अपन को, 30 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा 120, इसको ये जाएगा 4 टाइम और ये जाएगा 5 टाइम। अगर दोनों को मिला देंगे हम तो ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है, लेकिन हम दोनों को प्लस कर देंगे, यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे। तो कुल कार्य कितना है 120, और ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 9, तो कुल कार्य करने में कितना समय ले लेंगे 9 1 जा 9, कैरी कितनी बची 3, 9 3 जा 27, 3/9, इसको अपन कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। ये क्या आ गया अपना आंसर, क्या आ गया ये अपना आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ये करेक्ट आंसर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम किसी कार्य का 8/12 भाग 24 दिन में कर सकता है तथा राम इसी कार्य का 4/3 भाग 16 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। श्याम किसी कार्य का 8/12 काम कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में, जबकि राम इसी कार्य का 4/6 काम कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में। अब इसका क्या कर देंगे हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 × 12/8, और इसमें 8 3 जा 24 और 12 3 जा 36। काम समाप्त करने में कितना समय लेगा 36 दिन, और राम का क्या निकल के आएगा यहाँ पे 16 × 6/4, 4 4 जा 16 के कुल कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, यानी श्याम किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे 36 और 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 72। यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे 36 से कितनी बार 2 बार, और 24 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये 3 टाइम। हमें श्याम और
राम, दोनों से कार्य कराना है। दोनों मिलके एक दिन में कुल कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कुल कार्य कितना है? 72। कुल कार्य कितना है? 72। और राम और श्याम एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5। तो टोटल कार्य करने में कितना समय लग जाएगा इन दोनों को? 5 बन जा 5, कैरी कितनी आई? 2, 5 4 जा 20 और फिर 2 कैरी अपॉन 5 दिन। यानी अपना ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 20% भाग को 5 दिन में पूरा करता है और बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं हम इसे सॉल्व। इसे सॉल्व करेंगे। ए किसी कार्य का 20% यानी 20 यानी 20/100 कितना काम, इतना काम कितने दिन में करता है? ये 5 दिन में करता है। जबकि बी इसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे? ए की क्षमता निकालेंगे। तो ए बराबर क्या है? 5 × 100/20। इसको डिवाइड कर देंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 25। यानी ए किसी काम को 25 डेज में समाप्त कर देगा। जबकि बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 3/1 यानी क्षमता कितनी आ जाएगी? 15। यानी बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 15 दिन में। तो ए 25 दिन में समाप्त कर रहा, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर रहा है। कुल कार्य निकाल लेंगे हम, क्या इनका? एलसीएम। कुल कार्य क्या हो जाएगा इनका एलसीएम में? 75। यानी ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। लेकिन वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर के एक साथ कार्य शुरू किया। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया। एक दिन में कितना काम करते हैं? वो 8 काम करते हैं। लेकिन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। यानी उन्होंने कुल कितना काम कर लिया होगा? 24, ठीक है ना। 24 काम कर लिया। लेकिन कुल काम कितना था अपने पास? 75। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा होगा? यहाँ पे हम ये देखेंगे शेष काम कितना बचा होगा? 24 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा इसमें? 51। अब इसमें से काम छोड़कर कौन चला गया? बी एक दिन में कितना काम करता था? 5। और बी काम छोड़कर चला गया। अब काम कितना बचा है? 51। ये काम किसको करना है? ए को। 51 काम ए को करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 51 काम समाप्त करने में ए को कितना टाइम लगे? 1। यानी कितनी देर लगेगी टोटल? यहाँ पे कितना समय लग जाएगा इसको? ए को 17 दिन। लेकिन उन्होंने पूछा है कि कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए को कितने दिन लगे? 17 दिन। 17 दिन तो ए को ए वाले लगे थे। 17 दिन प्लस ए और बी दोनों ने मिलकर एक साथ कितना काम किया था? कितने दिन तक काम किया था? 3 दिन तक। यानी कुल कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन। ये हो गया अपना ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट प्रकार पर। इस प्रकार का ये पहला क्वेश्चन है भानु किसी काम को 15 और कभी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। भानु ने 5 दिन काम किया, फिर कभी को शामिल किया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? जो भानु है, भानु किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। जबकि कभी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। हम क्या करेंगे? पहले कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम। 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 क्या हो गया हमारा? ये कुल कार्य।
भानु एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, जबकि कवि एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। कि भानु ने 5 दिन कार्य किया। भानु एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है। और भानु ने कितने दिन काम किया, 5 दिन कार्य किया। यानी भानु ने कुल कितना काम कर लिया, अकेले 20 काम कर लिया। यानी शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, कुल काम कितना है 60 और 20 काम भानु ने कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा होगा 40। तो फिर कौन आ गया इसमें, कवि। यानी अब क्या होगा, भानु और कवि दोनों मिलके कार्य करेंगे। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों भी जो भानु है वो एक दिन में 4 कार्य करता है और कवि एक दिन में 3 कार्य करता है। यानी भानु और कवि दोनों मिलकर एक दिन में कुल कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे भानु और कवि कुल कार्य कितना है 40, और इनको कौन करेगा, ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, भानु और कवि 7 काम करते हैं। तो इसे समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 5 दिन और 5 सही 1/7 दिन ये काम लगेगा। लेकिन भानु ने इससे पहले कितने दिन काम किया था, 5 दिन, और अब 5 सही 5/7, ठीक है ना। कुल कितने लग जाएंगे, 10 सही 5/7 दिन, ठीक है। ये क्या लग जाएगा हमारा काम। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनामिका एक काम को 12 घंटे में करती है, कार्तिक उसी काम को 8 घंटे में करता है। अनामिका ने काम शुरू किया, फिर 5 घंटे बाद कार्तिक उस काम में शामिल हो गया। काम कितने समय में पूरा होगा। जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, जस्ट हमें उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। आइए करते हैं इसको सॉल्व। अनामिका किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकती है और कार्तिक उसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर लेगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 24। यानी अनामिका एक दिन में कितना कार्य करेगी, 2 कार्य करेगी, और कार्तिक एक दिन में कितना काम करेगा, 3 कार्य करेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनामिका ने काम शुरू किया, फिर 5 घंटे बाद। अनामिका है जो वो 1 घंटे में कितना कार्य करती है, अनामिका 1 घंटे में 2 कार्य करती है, लेकिन उसने 5 घंटे कार्य किया। यानी कुल काम कितना कर लिया उसने, 10 काम। यानी अब शेष काम कितना बचा होगा, शेष कार्य कितना बचागा, कुल कार्य कितना है 24, जिसमें 10 काम किसने कर लिया, अनामिका ने। तो शेष कार्य कितना बचा होगा, 14, ठीक है ना। तो कितना बचा होगा, 14। अब क्या होता है इसमें, अनामिका के साथ में कौन आ जाता है, कार्तिक भी इसमें काम करने के लिए आ जाता है। यानी शेष कार्य कितना बचा, 14। अब क्या होगा, ए अनामिका प्लस कार्तिक दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, कार्तिक एक दिन में कितना काम करता है 3, और अनामिका कितनी करती है 2। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। लेकिन अनामिका और कार्तिक को मिलके कितना काम करना है, 14 काम करना है। कितने दिन में करना है, एक दिन में कितना काम करते हैं वो, 5 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 5 काम। तो 14 काम समाप्त होने में उन्हें कितना समय लगेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 2 10 और कैरी आ गया 4/5 दिन, क्या आ गया है दिन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि काम कितने समय में पूरा होगा। 2 घंटे और 4/5 समय किसने लिया है, ये तो समय लिया किसने, अनामिका और कार्तिक ने। लेकिन इससे पहले अनामिका ने कितने दिन काम किया था, कितने घंटे काम किया था, 5 घंटे काम किया था। और अभी कितने घंटे किया है, 2 घंटे ये वाला भी काम किया है। क्लियर है, यानी 2 सही 4/5। तो कुल समय कितना लग जाएगा, कुल समय कितना लग जाएगा, 7 और 4/5 घंटे। अब घंटे ये वाला ऑप्शन अपना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 7 घंटे तो लगेंगे ही, लेकिन 4/5 को हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कितना हो गया, 7 घंटे 12 चौके
48 मिनट। ये क्या आ गया अपना आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विजय 20 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, संजू उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। विजय ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में संजू को कितने दिन लगेंगे? चलो करते हैं इसको सॉल्व। जिस प्रकार से हमने अभी 2 क्वेश्चन करे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। आइए करते हैं इसे सॉल्व। विजय किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन संजू हैं वो कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20 और 15 का जो एलसीएम है वो क्या निकल के आ जाएगा? 60। यानी विजय एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 3, और संजू एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 4 कार्य करता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि विजय 5 दिन काम करके छोड़ देता है। यानी विजय एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है, और 1 घंटे में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है, तो वह कितने घंटे कार्य करता है? 5। तो 5 घंटे में कितना कार्य कर लेगा वो? 15। यानी अब शेष काम कितना बचा जिसने अपने छोड़ा है? शेष कार्य कुल कार्य कितना है? 60। उसमें से 15 कार्य किसने कर दिया? विजय ने। तो शेष कार्य क्या बचा होगा? 45। ठीक है, अब विजय काम छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में संजू को कितना समय लगेगा? तो संजू एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 4 कार्य करते हैं। शेष काम कितना बचा हुआ है? 45, और 47 कार्य समाप्त करने में उसे कितना समय लग जाएगा? इसमें अपन भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 11/11 सही 1/4 दिन। क्या हो जाएगा? 11 सही 1/4 दिन। लेकिन क्वेश्चन में 4 दिन, लेकिन क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में इस प्रकार का आंसर दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ये दे रखा है 11, ये दिन हो गए, ये क्या हो जाएंगे? घंटे। इसको हम चेंज करेंगे अब। यानी संजू क्या करेगा? 11 दिन तो पूरे लगाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 1/4 इंटू एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो संजू उस काम को समाप्त करने में कितना समय ले लेगा? 11 दिन और 6 घंटे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल सही। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर हमें कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। अगर आप कोई अदर टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद।